मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चौपाई छंद पढ़ेंगे। चौपाई छंद में कुल 64 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसके चारों चरण समान होते हैं, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। तो हम मात्राएं गिनने का पहले तरीका पढ़ते हैं। दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। जिन स्वरों की एक मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ए, ई, उ, री ये 4 स्वर हैं जिनकी एक मात्रा होती है, और 7 स्वर ऐसे हैं जिनकी 2 मात्रा होती है, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक अगर ह्रस्व स्वर के ऊपर है तो एक मात्रा, अगर यह दीर्घ स्वर के ऊपर है तो 2 मात्रा। दूसरी बात हमने ध्यान रखनी है कि अनुस्वार की हमेशा 2 मात्रा होती है। अनुस्वार की 2 मात्रा, तो जिनकी 2 मात्रा होती है वो मैंने लिख दिया यहाँ, और जिनकी एक मात्रा होती है वे मैंने यहाँ लिख दिए। मात्राएं हम कैसे गिनते हैं? व्यंजनों से स्वरों को अलग कर देते हैं। व्यंजनों से स्वरों को अलग कर देते हैं, यानी जब स्वरों को हम व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो उसे ही हम व्याकरण की भाषा में मात्रा कहते हैं। ठीक है, तब देखो उदाहरण हम देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय वर्ण ऐसा है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं है। जिसकी कोई मात्रा नहीं होती उसके अंदर ए होता है। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में हम क्या करते हैं? व्यंजनों को स्वरों से अलग करते हैं। जैसे जय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जय प्लस ए, क्योंकि इसके अंदर कोई मात्रा नहीं तो उसके अंदर स्वर ए है। जैसे नू का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न जमा उ, इसमें उ है क्योंकि इसके अंदर उ की मात्रा, इसमें आ है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो मात्रा है उसको व्यंजन से अलग कर देंगे, जिसकी कोई मात्रा नहीं है उसके अंदर ए है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो जय में क्या है? जय के साथ कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके अंदर ए है, क्योंकि वर्ण विच्छेद में मैंने आपको बताया भी है कि वर्णों से मात्राओं को, व्यंजनों से मात्राओं को अलग करना। यह की कितनी मात्रा है? 1, क्योंकि जय के साथ ए जुड़ा है तो ए की एक मात्रा, इसके साथ भी ए है एक मात्रा, है की भी एक मात्रा, उ की भी एक मात्रा, क्योंकि उ जो है ना न के साथ ये है मात्रा। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, व्यंजनों के साथ जो स्वर जुड़े हैं उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। हम व्यंजनों को नहीं गिनते, मात्रिक छंद में केवल स्वरों को गिनते हैं। तो स्वर कुल 11 होते हैं, ए से लेके औ तक, तो उनको हमने व्यंजनों से अलग करना है। मां में मैं और आ की यहां मैंने लिखा है 2 मात्रा, ए की 1 मात्रा, आ की 2 मात्रा, 1 1 1, आ की 2 1 1। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुल 16 मात्राएं होंगी। कुल 4 चरण है, 1 2 3 4, 4 चरण का मतलब 4 पद हैं। जय में 1 1 1, क्योंकि ये ई है, ये ई, तो इसकी कितनी मात्रा है? 2। ए की कितनी मात्रा? 1। ये ई है ये वाले, तो इसकी 1 मात्रा। मैंने बताया था कि चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक है, अगर वह इनमें से किसी के साथ लगा है तो 1 मात्रा, और इनमें से किसी के साथ लगा 2 मात्रा। तो यहाँ ह्रस्व के साथ जुड़ा है 1 मात्रा, ओ की 2 मात्रा, 1 1 2 1 1। तो इस प्रकार इसमें भी कुल 16 मात्राएं हैं, आप इनको गिन सकते हैं। महावीर में मैं में 1 2, ई की 2 1। मैंने बताया था, यहाँ लिखा भी है कि जो संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन, उससे पहले हमेशा 2 मात्रा होती है। संयुक्त व्यंजन से पहले 2 मात्रा। संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 या 2 से अधिक वर्ण जब एक ही स्वर से जुड़े हो। 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब एक ही स्वर से जुड़े हैं वह संयुक्त व्यंजन है।
तो क्रय क्या है, संयुक्त व्यंजन, तो उससे पहले हमेशा दो मात्रा होती हैं। इसकी एक 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 एक, मैंने यहाँ लिखा है अनुस्वार की दो मात्रा, ये भी दो, तो यहाँ भी कुल 16 मात्राएं हैं। इसमें एक 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 दो एक 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 दो, अनुस्वार की दो मात्रा और ये दो, कुल 16 मात्रा। तो चौपाई छंद में आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और मात्राएं कैसे गिनते हैं ये मैंने सामने लिखा है। मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूं, चौपाई छंद में केवल मात्राएं हम गिनते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 कुल 64 मात्राएं। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, यह कौन सा छंद है, तो आपने बताना सममात्रिक छंद, क्योंकि दोहा छंद अर्ध सम है, ये पूरा सममात्रिक छंद है। और मात्राएं कैसे गिनते हैं आपने ये ध्यान